बाबा रामदेव की स्वघोषित बूटी को अब विदेशों ने भी खारिज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले इस बूटी के बारे में थोड़ा जान लेने की जरूरत है। यह बूटी आपदा में अवसर तलाशते हुए आनंद फानंद में योग गुरु बाबा रामदेव जी की घोर तपस्या से प्रकट कराई गई। कोरोना महामारी के स्टार्टिंग में बाबा ने 16 आने झूठ बोला कि उनकी बूटी कोरोना को मार गिराने में शक्तिबाण का काम करेगी, जिसे पहले ही राउंड में आयुष मंत्रालय ने कोरोना के इलाज में कारगर दवाई मानने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया। तो अब माल वापस तो ले नहीं सकते। फिर आनंद फानंद में बाबा जी ने उसका नया नामकरण संस्कार कर इम्यूनिटी बूस्टर का नाम दिया और दम भर बेचा। साथ ही यह बताकर बेचा कि दवाई नहीं कर्ण कवच है, कोरोना तो पास नहीं भटकेगा। इतने में बूस्टर के तौर पर बिकते बिकते 1 साल हो गए। बाबा ने सोचा कि यह माल इस घनघोर सहालक में उतना उन्नत स्तर पर नहीं बिक पा रहा है। फिर अचानक दिमाग में आया, चलो थोड़ा झूठ बोलते हैं। बस मीडिया को बुलवाया और आयुर्वेद पर प्रवचन झाड़ते हुए उसकी महानता में थोड़ा यशगान गाया और बोले कि उनकी इस बूटी को WHO ने मान्यता दे दी है। और इधर विश्वास दिलाने के लिए सरकार के 2 केंद्रीय मंत्रियों को बुलाकर उस बूटी को लॉन्च करा दिया, जिनमें से एक WHO के ही पदाधिकारी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी थे, जो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो दूसरे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने भी WHO वाले बयान के फितूर पर कहा, हाँ भाई बाबा जी कह रहे हैं तो गलत थोड़ी न बोलेंगे। इतने में दूसरे दिन ही WHO ने इस बूटी को खारिज कर दिया कि हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अब यहाँ बड़ा सवाल हर्षवर्धन सिंह जी के ऊपर ये उठता है कि क्या उन्हें जानकारी नहीं थी या फिर उन्होंने बाबा का माल बिचवाने के चक्कर में खामोशी बरती। फिलहाल ये प्रश्न चिन्ह है, कोई आरोप नहीं है। अब देखना क्या, धंधा तो चल पड़ा और बाबा की बल्ले बल्ले हो गई। फिर टीवी मीडिया पर तो मानो बाबा नहीं अवध में राम आए हों। दिन भर हो हुल्लड़ खूब काटा। इधर भेड़ बकरियों की तरह लोग कोरोना से मर रहे थे, सबकी नौकरियां जा रही थी। वो दुर्दशा देखकर तो बस बिना ही कहे भला दीन दयाला। लेकिन इन्हें कौन क्या कह सकता है। एक तो संत महात्मा है, दूसरे इनके झूठ भी कथा प्रवचन बन जाते हैं। बाद में हर्षवर्धन जी ने इन्हें हिदायत भी दी और इस बात को खारिज भी किया। और तो और छोड़िए, खांटी झूठ तो तब पकड़ा गया जब कोरोना की बूटी विशेषज्ञ बालकृष्ण को कोरोना हुआ और वो तस्वीरें भी देश और दुनिया ने देखी जब बालकृष्ण जी अचेता अवस्था में उत्तराखंड के एम्स में औंधे मुंह गिरे मिले। इसी दरमियान माल बेचने की छटपटाहट बाबा पर इतनी सवार थी कि बाबा ने कहा कि हम कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमारे पास बूटी है, इसी से ठीक हो जाएंगे। मतलब चारा भूसा खाओ, कुछ नहीं होगा कोरोना। आज वही रामदेव वैक्सीन लगवाने की बात कर रहे हैं। ये है क्या, सरकार का साथ मिल जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। और तो और पूरी मीडिया को सांप सूंघ गया, कहीं कोई सवाल नहीं उठाया। उसके बाद बाबा जी को लगा कि माल उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं बिक रहा है, क्योंकि तब लोग बहुत ताबड़तोड़ परलोक सिधार रहे थे। फिर इन्होंने थेथरई और धृष्टता की एक और सीमा रेखा पार की और डॉक्टर को टर टर करने वाला प्रवचन दे दिया, वो भी योगा करते समय लेटकर, और कहा कि इतने डॉक्टर मर गए, अपनी जान नहीं बचा पाए तो औरों की क्या बचाएंगे। मतलब लोगों की सेवा में दी गई उन डॉक्टरों की कुर्बानियों को भी बाबा ने मात्र इसलिए खारिज कर दिया कि इनका चारा भूसा नहीं बिक पा रहा था। मतलब इनका चारा भूसा नहीं तो आयुर्वेद नहीं, आयुर्वेद नहीं तो देशभक्ति नहीं। जो मर गए चलो भेड़ बकरी की तरह निपट गए होंगे, कोई मतलब नहीं। फिर डॉक्टरों ने इन्हें जमकर टीवी चैनलों पर जलील किया, लेकिन बाबा भी मन पर बाबा हैं। सोचा सरकार अपनी, मंत्री तो माल बेच रहे हैं। फिर देखना क्या, बाबा के तुरंत दिमाग में आया कि हमें डर किससे है। फिर बाबा ने बयान दिया कि किसी के बाप की औकात नहीं जो मुझे गिरफ्तार कर सके। इधर IMA ने 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही यह भी हिदायत दी कि जिस तरह से आपने भ्रामक विज्ञापन को कोरोना की कारगर दवाई बता करके बेचा है, उसके लिए माफी मांगो और 72 घंटे के भीतर ये सारे विज्ञापन टीवी चैनल अखबार जहां चलवा रहे हो फौरन हटाओ। और सुनो, जितना प्रचार
उस दवाई को कोरोना की कारगर दवाई बताकर बेचने के लिए किए हो, उतना ही प्रचार डॉक्टरों से माफी मांगने का वीडियो बनाकर करो। हालांकि बाद में माफी मांगने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने की बात कही। इसके बाद भी बाबा अपने उच्चता के आदर्श से 1 इंच पीछे नहीं हटे। टीवी चैनलों को बुलाकर कहा कि हम ये जो टेस्ट किट, दवाई, इंजेक्शन वगैरह के घोटालेबाज हैं, जो कुछ डॉक्टर महंगी दवाई लिखते हैं, उनके खिलाफ एक अभियान करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं। इसके बाद विदेशों के लोग भी यह जान गए कि बाबा महान हैं। इनकी ये सारी हवा पैतरेबाजी सिर्फ माल बेचने का एक हथकंडा है। इस कड़ी में पहले भूटान, उसके बाद अब नेपाल ने कोरोना का चारा भूसा सप्लाई करने पर वहां के डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन ने रोक लगा दी है। वहां भी बाबा रामदेव ने अपनी बूटी को तोहफे में दिया था। इसके जवाब में नेपाल की तरफ से कहा गया कि पतंजलि की किट कोविड-19 से लड़ने में उपयोगी नहीं है, वितरण नियमों के मुताबिक सही नहीं पाया गया है। नेपाल सरकार यही नहीं रुकी, बल्कि उसने आगे अपने आदेश में कहा कि कोरोनिल किट में शामिल टैबलेट और नजर ऑयल कोरोना को हराने वाली अन्य दवाइयों के बराबर नहीं है। और नेपाली अधिकारियों ने हाल में ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कही गई उस बात का भी जिक्र किया, जिसमें एसोसिएशन ने रामदेव को चुनौती दी थी कि वो साबित करके दिखाएं उनका प्रोडक्ट कोरोना से लड़ने में सक्षम है। आपको बता दें कि बाबा जी का नेपाल में भी बड़ा कारोबार है। तो ये रहा धर्म, धंधा और देशभक्ति का महासंगम।